संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित बंद कुएं की 46 साल बाद खुदाई शुरू हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा है। बुधवार को नगरपालिका ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस पर कुएं के नजदीक लगे एक पेड़ को भी काटा जाएगा। इसके लिए वन विभाग को सूचना दे दी गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि 1978 के दंगों के दौरान यह कुआं चर्चा में रहा था। उधर महेशमती नदी पर कब्जे चिन्हित करने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। नगर पालिका की टीमों ने मौके पर जाकर सर्वे का काम शुरू किया है। कितने स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है, इसका पता लगाया जा रहा है। सर्वे के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद नदी को कब्जा मुक्त किए जाने का काम होगा। बताते चले कि महेशमती नदी का पुनरुद्धार 15 करोड़ रुपए से होना है। सर्वे की शुरुआत हल्लू सराय से हो चुकी है। उधर संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों की नगरी संभल में तीर्थों और कूपों के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्य योजना तैयार हो चुकी है। शासन के प्रोजेक्ट और 15वें वित्त आयोग के तहत तीर्थों और कूपों के सौंदर्यीकरण कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। शासन को भेजे गए प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बजट जारी होने पर नगरपालिका द्वारा कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वहीं कुछ कूपों पर कार्य को लेकर निविदा प्रक्रिया चल रही है। तीर्थों और कूपों को संवारने का कार्य पहले से ही चल रहा है। अब शासन की मंशा के अनुरूप नगरपालिका ने शेष तीर्थों और कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना की है। इसमें मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी में स्थित पंचाग्नि कूप पर 14.96 लाख रुपए से कार्य होना है, तो सराय तरीन के रसोदक कूप पर 14.60 लाख रुपए खर्च होने हैं। इसी तरह मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित ऋषिकेश कूप के सौंदर्यीकरण पर 18.20 लाख रुपए की लागत आएगी। इन सभी कूपों पर कार्य 15वें वित्त आयोग से कराया जाना है और निविदा प्रक्रिया में है। शासन की वंदन योजना के अंतर्गत मोहल्ला कोट पूर्वी शिव मंदिर पर स्थित विमल कूप, मोहल्ला कोट गर्वी में साहनी वाले फाटक पर कृष्ण कूप, यहीं पर मंदिर के अंदर विष्णु कूप, कोतवाली के सामने अर्क मोचन कूप, मोहल्ला ठेर में मृत्युंजय कूप, मोहल्ला कोट पूर्वी में बली कूप और सप्त सागर कूप पर सौंदर्यीकरण का कार्य होना है। कार्य के लिए 1,23,65,000 रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगर में स्थित सूर्यकुंड तीर्थ पर पूर्व में पर्यटन विभाग ने काम कराया है। नगरपालिका ने झील पोखर तालाब योजना के तहत 1.99 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। इसमें से 50 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा शंख माधव तीर्थ पर कुछ कार्य हुआ है। अब वंदन योजना में सौंदर्यीकरण कार्य पर 89 लाख रुपए का प्रस्ताव है। यमघट तीर्थ पर 1.18 करोड़ रुपए से काम कराया जा रहा है। 75% कार्य पूरा हो चुका है। वंदन योजना में ही पाप मोचन तीर्थ पर 74 लाख रुपए, मृत्युंजय तीर्थ पर 1.15 करोड़ रुपए, मत्स्योदरी तीर्थ, भद्रकाश्रम तीर्थ और अनंत सागर तीर्थ पर 2.69 करोड़ रुपए से कार्य होना है। जबकि वैश्विक नगरोदय योजना में भागीरथी तीर्थ पर 1.28 करोड़ से सौंदर्यीकरण कराया जाना है। यह प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। उम्मीद है कि शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। नगरपालिका ने राज्य वित्त आयोग से मोहल्ला आलम सराय में स्थित चतुर्मुख कूप का सौंदर्यीकरण कराया है। इसमें 20.56 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 100% कार्य पूरा होने पर कूप की तस्वीर बदली नजर आ रही है। डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने कहा, तीर्थों और कूपों का सौंदर्यीकरण कराया जाना है। कुछ पर कार्य चल भी रहा है। जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। महेशमती नदी पर कब्जे चिन्हित करने के लिए सर्वे शुरू करा दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।